कुंदे हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। So start today. Anyone memorized Shabda Rupas? देव शब्द कः वक्तुं शक्नोति? देव शब्द भावना जी बोलिए। अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बोलिए। देवः देवो देवाः देवं देवो देवान् देवेन देवाभ्यां देवै then देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः देवां देवाभ्यां देवेभ्यः देवात् पंचमी विभक्ति देवात्। हाँ, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः देवस्य देवयो देवानां देवे देवयो देवेषु हे देवो हे देवाः। वेरी गुड। देवे देवयोः विसर्ग। जी प्रभु जी। हरि शब्द प्रतिमा। प्रभु जी। हरिः हरि हरियः हरि हरि हरिन् हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरे हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हर्योः हरिराम हरौ हरो हर्योः हरिषु हे हरि हे हरि हे हरियः। हिस्सा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि शब्द बोलिए। हरि हरि हरय हरिं हरि हरिं हरिं हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरिभिः थोड़ा जोर से बोलिए। हरिभिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरयोः
हरिणाम हरौ हर्योः हरिषु हे हरि हे हरि हे हरय। राइट। वरिंदर जी, पति शब्द। पति पति पत्यः पतिम पति पतीन पत्या पतिभ्याम पतिभिः पत्यो पते पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पतिभ्याम पतीनाम। पत्युः पत्योः पतीनाम। हाँ, पत्योः पतीनाम पत्योः पतिषु। पत्यों पत्योः पतिषु। हे पते हे पति हे पति हे पत्याः पतयः पत्याः पतयः पत्याः हे पतयः। पत्याः हे पते हे पति हे पत्याः। प्रतिचांद, पति शब्द। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। पतिः पति पत्याः पतयः पतयः पतिं पति पतीन् पत्या पतिभ्यां पतिभिः पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पत्योः पतीनां पत्यौ पत्योः पतिषु हे पते हे पति हे पतयः। राइट। गुरु शब्द। Who can say? Can I, Prabhuji? Yes. गुरुः गुरु गुरुवः गुरवः 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 गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरवोः गुरूणां गुरो गुरौ गुरवोः गुरुषु हे गुरु हे गुरु हे गुरवः हे गुरो हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। सुधांशु जी, साधु शब्द। Anybody else? प्रतिमा। यस प्रभु। साधुः साधु साधवः साधुं साधु साधुनः साधुनः साधून् साधून् साधुना साधुभ्यां साधुभिः साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साधुभ्यां
साधुभ्यः साधोः सा साधुर्वो साधो हो, साध्वो हो, धा के साथ वह हो जाएगा, साध्वो हो, साधवोः साधूनां साधूनाम। साधूनां दीर्घ हाँ। साधूनां साधोः साधौ साधौ सार्धवः साधुषु हे साधु हे साधो हे साधु हे साधवः. Try to understand what's happening in Sashti Dvivachan. In Guru, it becomes Gurvoho. So between Ga and Va, what is the letter? Ra. Ra is there, right? Yes, sir. Ra is there, which turned into Ref and went up, right? Yes, sir. So that's why we got Gurvoho, Gurvoho. So Ra, Halantara turned into Ref. That U-shaped thing on top with O is called Ref. But when you say Sadhu, Sadhu, between Sa and Dha, is there any consonant? A. A is consonant? No, this is not consonant. This is vowel. Vowel. So, Sadhu, Sa and Dha. So, along with Dha, one extra Va comes, Sadhvoho. Sadhvo. Right. Prabhuji, there Dha is full and half. Half, of course. Okay. If it is a conjoint. Okay. We taught in the first class. Yes. The previous level 1. Yes. Ekamatra bhaved hrasvo. Uchyate. Trimatrastu pluto geo vyanjanancha ardhamatrakam. Vyanjan varna is always half in its real form. But when it is standing alone, definitely it consists of some vowel. Right? So instead of Guru, Guruvoho, Sadhu, Sadhvoho. Shishu, Shishoho. Prabhuji, when we use Shatru, what is? Shatravoho. 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 Shishavoho. One extra vakar will come. Right? Yes, Prabhuji. Okay. Acha, Pitru Shabda. Who can say? Those who cannot, I mean, it's better to memorize, but if you forget, then you can see the PDF and also speak. But after all, you have to memorize these things. Okay, if you skip it, later on, every now and then, you will have difficulty. So I'm emphasizing on this topic. Who can say Pitru Shabda? Sudhanshu ji, boliye. Hare Krishna. पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः. Then पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृ पितॄन् पितरि पितृ पितृषु. हे पितः हे पितरौ हे पितरः. Very good.
Anybody else? भावना जी बोलिए। पिता, पितरौ, पितरः। पितरो नहीं है, ता ता के साथ रा लगा हुआ है क्या? जी प्रभु जी। ता के साथ रा कॉन्जॉइंट है? नहीं प्रभु जी, अलग है। तो आप पित्र बोल रही हैं, तो पित्र जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन में देखिए, वो क्या है? पित्रा। हाँ, तो वहां पे त के साथ र लगा हुआ है, पर यहाँ पे त अलग है, र अलग है, उस प्रकार बोलिए। जी प्रभु जी। पिता, पितरौ। नहीं, देखिए, एक मिनट, ये बहुत लोगों की ये परेशानी हो रही है, इसलिए मैं इसको स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि पित्रो पित्रः ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? और आप भी चाहते हैं ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसीलिए क्योंकि आप जबरदस्ती ता के नीचे हलंत लगा रहे हैं। ता हियर इज अ कंप्लीट लेटर, इट इज नॉट हाफ, it is full. So when it is full, we will say ta, pita, and if it is half, then pitra. So you pronounce ta with a, not without a. If you pronounce without a, it is wrong. Including a, pita rau, बोलिए। पितरौ। पिता, पितरौ, पितरः। पित्रम, पितरम, पितरौ, पितॄन्। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितुः, पित्रोः, पितॄणां। पितरि, पित्रौ, पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। Did you get a printout of this PDF? जी प्रभु जी। हाँ, so read it. By your reading, actually we are supposed to memorize, but by listening to your reading, I will understand whether you have read it before or not. So read it daily, because this will be your fixed deposit. Once this PDF is over, I will move forward. Then I will use Pitre, or in Shloka, Pitra Chanumodito Raja. Pitra. So then you will understand what is this Pitra. I will say Patyau. Then you will understand what is Patyau. If I say Harishu, what is Harishu? Devat Bhayam. What is Devat? So apart from the verb, rest all words in a sentence comes along with vibhakti. You take any shloka, for example, see the importance of this PDF. Say the first shloka of Bhagavad Gita. Who can say? Yes, Prabhuji. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी गुड। लेकिन आपने आ का पूरा उच्चारण नहीं किया। धर्म क्षेत्र नहीं है, धर्मा क्षेत्रे। ठीक है, ये बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूं। धर्मा, धर्म नहीं, धर्मा।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता नहीं, समावेता, माँ पूरा है, समवेता युयुत्सवः, माम का नहीं, मामकाः, मामकाः। अब मामकाः, everyone listen to this, very important. मामकाः वहां पे माँ में हलंत नहीं है। अगर नीचे हलंत होती तो वो ऊपर एक बिंदी बन जाता, किंग हो जाता वो। किमा कुर्वत। ओके, किमा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ मैं बता देता हूँ। किमा कुर्वत क्यों हुआ, किसी को कोई आइडिया है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, जिसको जो भी समझ में आ रहा है बोलते जाइए, तभी मुझे आप लोगों के लेवल पता चले। बोलिए कि मतलब क्या हुआ प्रभु, तो माँ के नीचे हलंत है तो माँ अपूर्वता है तो संधि होके किम कुर्वत होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ गई बात सभी को? यस प्रभु जी। हाँ, देखिए किम माँ हलंत है वहां पे, लेकिन वो हलंत अगर होती और वो अलग रहता तो माँ बिंदी बन जाती। जैसे हम लिखते हैं ना किंकरा, का के ऊपर किंग, लेकिन माँ पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? किम प्लस अकुर्वत, आ गया ना, तो वो जो आधा माँ था वो पूरा माँ हो गया, इसलिए किमा कुर्वत। अगर ऐसा आप नहीं बोलती हैं तो समझ में आएगा, अगर हम तोड़ देंगे तो हमको यही समझ में आएगा किम कुर्वत, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे है किम अकुर्वत, राइट? यस प्रभु जी। किम अकुर्वत और किम कुर्वत आर नॉट द सेम। यस, तो किमा से कुर्वत। if you don't say along with ma, if you say kim kurvata, then when you split it, you will do a mistake. You will say kim plus kurvata, but it is actually kim akurvata. That is why Prabhupada, just below the shloka, he has split all the words. That is the reason, so that you can see what is the original word there. चलिए, तो किम कुर्वता या फिर मम का ऐसा हम नहीं बोल सकते। वहां पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिनको भी ये असुविधा है। हिंदी में बहुत अशुद्धि है, हिंदी भाषा में बहुत अशुद्धि है। जी। तो जब संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम सिर्फ वहीं पे आधा बोल सकते हैं जहां पे नीचे एक डैश होगी, और जहां पे डैश नहीं है, जैसे गुरुम में देखिए, पतिम द्वितीय विभक्ति, पतिम, गुरुम, पितरम, इनके नीचे डैश है तो वही आधा है। पतिभ्याम हलंतमा है, गुरुभ्याम हलंतमा है, पितृभ्याम हलंतमा है, पितॄणाम, गुरूणाम, पतीनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन हलंत है। तो जहां हलंत है, दैट इज व्हाई दिस हलंत is given in Sanskrit to specify that this letter, this consonant is without any vowel, right? चलिए अब विषय पे आते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब धर्म क्षेत्र जो है ये कौन सी विभक्ति है, कोई बता सकता है? एक वरिंदर को छोड़ के और कोई? सप्तमी एकवचन। हाँ, सप्तमी एकवचन। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, सप्तमी एकवचन। हाँ, सुन गया। ठीक है, हिसार समझ में आया? हिसा, प्रति, चांद, प्रतिमा। जी प्रभु जी, जी लोकेटिव जी। हाँ, तो देखिए ये जो है, अब मैं बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र कौन सी विभक्ति है, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगी? प्रतिमा, एनी आइडिया? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आया। इसको समझ में नहीं आया? प्रतिमा। क्यों समझ में नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं आया? बोलिए। सप्तमी विभक्ति बताइए प्रभु जी ने।
मतलब मैं सप्तमी विभक्ति, अब देव शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या है? देव शब्द का सब, हाँ ये देवे, देवे। और ओके, यहाँ पे आप क्या बोल रही हैं श्लोक में? धर्म बोलिए। क्षेत्र, धर्म धर्म क्षेत्रे। हाँ, धर्म मत बोलिए, धर्म क्षेत्रे, ठीक है। यस अब आई बात समझ में आपको? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये जो लास्ट में ए है ना, ये लक्षण है सप्तमी विभक्ति का। अकारांत में। ओके, एक्चुअली मैं हाँ, अकारांत। कहा था ना लास्ट में, तो मैंने उसको नीचे 3 समझ लिया, तो मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रही। हाँ, तो अब समझते जाइए। अब धर्म क्षेत्र जो है सप्तमी विभक्ति, पूरा बोलिए, इसको कैसे डिजिग्नेट करेंगी? कौन बता सकता है? प्रभु जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बोलो। अच्छा, वरिंदर बोलिए। प्रभु जी, ये धर्म क्षेत्र एक वचन सप्तमी विभक्ति। पूरा बोलिए ना। धर्म क्षेत्र एक वचन प्रथम सप्तमी एक वचन सप्तमी विभक्ति। प्रभु जी, वो आप तो पूरा सेंटेंस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सेंटेंस नहीं, इसका पूरा कहाँ किया, लिंग आदि कहाँ बताया आपने? हाँ, पुलिंग आकारांत पुलिंग, एक हाँ वचन सप्तमी विभक्ति। हाँ, फिर से बोलिए। धर्म धर्म क्षेत्र, हाँ क्षेत्र, धर्म क्षेत्र विसर्ग आकारांत नहीं है, पुलिंग। विसर्ग नहीं है। हाँ, धर्म क्षेत्र आकारांत पुलिंग, एक वचन सप्तमी विभक्ति। अब बाकी लोग भी बोलिए एक एक करके, तभी प्रैक्टिस होगी। बोलिए, भावना बोलो। धर्म क्षेत्रे अकारांत पुल्लिंग एक वचन सप्तमी विभक्ति। देखो, धर्म क्षेत्र नहीं है, आप क्या बोल रही हैं? फिर से बोलिए। धर्म क्षेत्रे। तो ये जो क्षेत्र बोल रही हैं, ये क्या अकारांत है? धर्म क्षेत्र। हाँ, अब बोलिए। धर्म क्षेत्र अकारांत, ऐसे बोलिए। शब्द धर्म क्षेत्र अकारांत पुल्लिंग एक वचन सप्तमी विभक्ति एक वचन। वेरी गुड, फिर से बोलिए। धर्म क्षेत्र अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, एक छूट गया फिर भी। धर्म क्षेत्र शब्द। हाँ, फिर से बोलो। धर्म क्षेत्र शब्द अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, इसको अब हम थोड़ा बदल भी दें तो कोई असुविधा नहीं। अकारांत पुल्लिंग धर्म क्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, इतनी बड़ी उसकी डेजिग्नेशन है जो ये बताती है कि ये कहां से आई है। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट हिस्सा बोलो। प्रभु जी, शब्द धर्म क्षेत्र आकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रतिमा। आकारांत पुल्लिंग शब्द धर्म क्षेत्र एक वचन सप्तमी विभक्ति। धर्म क्षेत्र शब्द धर्म क्षेत्र नहीं। ओके, शब्द धर्म क्षेत्र शब्द। हाँ, हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं, ये ग्रामर की लैंग्वेज है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसा है। अब हरि शब्द भी तो पुल्लिंग है कि नहीं? पितृ शब्द भी पुल्लिंग है, लेकिन पितृ का हरि का सप्तमी विभक्ति क्या होती है? हरयोः। हरौ। हरयोः। हरौ, ठीक से बोलिए। हरौ। हरयोः द्विवचन में होता है ना? यस। हाँ,
हरौ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें मिक्सअप नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे एक वचन की बात चल रही है, तो अगर हरौ भी हो सकता था, अगर पितृ शब्द जैसा होता तो पितृ होता, यहाँ पे है कुरुक्षेत्रे। तो ये इसका पहला लक्षण ये है कि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखिए उसमें भी देव शब्द में क्या है, पहले अकारांत पुल्लिंग देव शब्द, पहले देव शब्द नहीं लिखा, देव शब्द, ठीक है। तो इस स्टाइल में जो भी आएगा उसको हम अकारांत पुल्लिंग अब कहेंगे। अर्जुन शब्द, कृष्ण शब्द, राम शब्द, लक्ष्मण शब्द, दुर्योधन शब्द, युधिष्ठिर शब्द जो भी अकारांत पुल्लिंग है, ये इसका पहला लक्षण है। तो अकारांत पुल्लिंग कुरुक्षेत्र शब्द, उसमें हम कोई विभक्ति नहीं लगाएंगे, उसका जो मूल रूप है जिसको हम प्रातिपदिक रूप कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रातिपदिक रूप, ओरिजिन। तो प्रातिपदिक रूप अकारांत पुल्लिंग कुरुक्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन इज इक्वल टू कुरुक्षेत्रे, राइट। ये इज इक्वल टू कुरुक्षेत्र, ये मन में रखना है, लेकिन ये भाव है, आप शुरू में ऐसा बोल भी सकती हैं, तो क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, कुरुक्षेत्र हो गया, धर्मक्षेत्र भी वैसा ही है, सेम। समवेताः, ये क्या है, कौन सी विभक्ति है, प्रतिमा जी बोलिए, या सुधांशु, कौन बोल सकता है, अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी मैं बोलूं? प्रभु जी ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। हाँ पूरा बोलिए। हाँ, आकारांत पुल्लिंग समवेत समावेत शब्द, समावेत शब्द, एंड नेक्स्ट इज बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ अब बोलिए, भावना बोलो। अकारांत पुल्लिंग समवेत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ में आ रही है अब? हाँ जी प्रभु जी। वेरी गुड। हिस्सा बोलो। अकारांत पुल्लिंग समवेत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रति अकारान्तः पुल्लिङ्गः समवेत शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचन। वेरी गुड। प्रतिमा। समवेता, अकारांत पुल्लिंग समवेत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ, अकारांतः पुल्लिंग, देखिए उसमें लिखा हुआ है आपके पीडीएफ में, ठीक है। अकारांतः पुल्लिंग, विसर्ग है कि नहीं, तो उसको देखना है। और कोई कोई बाकी रह गया, सुधांशु। अकारांतः पुल्लिंग पुल्लिंग समवेतः शब्द हाँ, आपने एक गलती कर दी, कौन सी गलती है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? फिर से बोलिए, रिपीट। सुधांशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आवाज ना आए तो फिर काट के फिर दोबारा लॉग इन कीजिए, ठीक है ना, तो हो सकता है सुनाई दे। हाँ बोलो भावना, क्या गलती थी?
उन्होंने ये कहा, मैं फिर रिपीट करता हूं, अकारांतः पुल्लिंगः समवेतः शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रभु जी उन्होंने समवेतः उसमें भी हलंत लगाया, विसर्ग लगाया। सॉरी विसर्ग लगाया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अगर उन्होंने विसर्ग लगा दिया ना, अकारांतः पुल्लिंगः समवेत शब्द है, समवेतः बोलते ही वो प्रथमा विभक्ति करने आएगी। तो जब हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मानो गोभी से 21 प्रकार की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, या पनीर से ही मान लो, तो शाही पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, पालक पनीर हो गया। तो ये अलग अलग जो व्यंजन है 21 प्रकार के, ये 21 प्रकार के विभक्ति मानो। ये बनी किससे है ना, पनीर से। तो जब हम पनीर की चर्चा करेंगे, अब हम बताना चाहते हैं शाही पनीर कैसे बना है, तो हम कहेंगे पनीर से शाही पनीर इस प्रकार से बनी हुई है ना। तो मूल पनीर है वहां, उसी से अब चिली पनीर, जो भी पनीर के अलग अलग टिक्का पनीर बनाते हैं, लेकिन मूल वस्तु है पनीर। तो उसको हम टिक्का पनीर नहीं कह सकते, उसको हम पालक पनीर के नाम से नहीं बुला सकते, उसको पनीर ही बोलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार देवः कह दिया तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गई। अब हमने देवाभ्याम कह दिया तो चतुर्थी बहुवचन द्विवचन हो गई। तो अकारांतः पुल्लिंगः समवेत शब्दः, शब्दः एक वचन में बोल सकते हैं। समवेत शब्दः प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। बहुवचनम जो है ये नपुंसक लिंग है, इसीलिए बहुवचनम बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः कौन सी विभक्ति है? एनी आइडिया? प्रतिमा? अकारांत प्रथमा विभक्ति। हाँ बोलिए बोलिए। अकारांत पुल्लिंगः एक वचन, सॉरी युत्सव शब्दः प्रथमा विभक्ति एक वचन। आपने टेक्निकली सही बताई, एक गलती है यहाँ पे, लेकिन ये होना स्वाभाविक है आपको, क्योंकि इसका मूल प्रातिपदिक रूप पता नहीं है। बोलिए वरिंदर जी। वरिंदर जी बोलिए। प्रभु जी आकारांत पुल्लिंग है ये भी? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे क्या है। अगर वो नहीं है तो मुझे नहीं पता चल रहा। देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शब्द रिपीट कीजिए। युयुत्सवः। हाँ, तो ऐसा रूप किसमें बन रहा है देखिए, सभी देखो। ये उकारांत पुल्लिंग में बन रहा है। हाँ राइट, बोलो 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 बोलो। जैसे प्रभु जी गुरु है, गुरु शब्द उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वेरी गुड, वंडरफुल। गुरु शब्द देखो, इस प्रकार से विभक्ति का ज्ञान होगा। तो गुरवः साधवः, एक मिनट, गुरवः साधवः, और यहाँ पे क्या है युयुत्सवः, मूल रूप क्या हो सकता है प्रतिमा बताइए। हाँ रिपीट अगेन। युयुत्सु, वेरी गुड। तो शब्द है युयुत्सु। जैसे साधवः से हमें पता चल रहा है मूल शब्द है साधु, गुरवः से गुरु, तो युयुत्सवः वो वकार को छोड़ देंगे तो युयुत्सु मतलब युद्ध करने के लिए उत्सुक, प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, ठीक है ना, योद्धा जिसको हम कहते हैं। लेकिन योद्धा हो गया द सोल्जर, युयुत्सु हु इज रेडी टू फाइट। अब तलवार लेके हम
मैदान में भिड़ने के लिए तैयार हैं, उस अवस्था को युयुत्सु कहते हैं। ठीक है, मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो युयुत्सवः जब बना है तो ये युयुत्सु से बनी हुई शब्द है। वेरी गुड। तो हम इस प्रकार कहेंगे उकारांतः, नंबर 4 गुरु शब्द, उसी स्टाइल में बोलो। उकारांतः लिंगः युयुत्सु शब्दः प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। एक वचनम बहुवचनम। बहुवचनम। हिसार रिपीटेड। हिसा उकारान्तः पुल्लिंगः युयुत्सु शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वेरी गुड। बहुवचनम बहुवचनम नपुंसक लिंग का लक्षण है। जैसे फलम बोलते हैं, पुष्पम बोलते हैं, उसको जी, पुष्प प्रभु नहीं जी। कहते, हिंदी में कहते हैं, लेकिन संस्कृत में जो नपुंसक लिंग है, फलम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवद गीता का श्लोक है ना, ये सारे जी, प्रभु। नपुंसक लिंग है, तो उसी प्रकार से बोला जाएगा। और अगर वो पुल्लिंग होता और हम उसको देवम कहते तो कौन सी विभक्ति होती? देवम मतलब द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति, एक वचन। एक वचनम। हाँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन। एक वेरी गुड। वचन। अब आप लोगों को समझ में आने लगा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताः युयुत्सवः हो गया हमारा पहला लाइन। मामकाः, इसको कौन सुधांशु जी बोलिए। मामकाः, जल्दी बोलिए। सुधांशु दीक्षित। माम का मतलब माम का आकार मामक से बना है, तो मामक प्रथम व्यक्ति बहुवचन। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? पूरा बोलना जैसे मैंने सिखाया, और आपको असुविधा हो तो इसको फॉलो कीजिए पीडीएफ को। हाँ बोलिए जी। अकारांतः पुल्लिंग। सुधांशु जी म्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ। अकारांतः पुल्लिंगः, सॉरी आई फॉरगॉट द वर्ड, मामक शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। बहुवचन। वेरी गुड। तो मामक, मामकौ, मामकाः। जी। तावक और मामक शब्द है। मामक, मामक तावक, मेरा और तुम्हारा। मामकाः तावकाः, हमारे लोग, हमारी सेनाएं, और बहुवचन का प्रयोग किया है तो ऑल ऑफ आवर सोल्जर्स, मामकाः। जी। हाँ, और तावकाः मतलब तुम्हारा, तुम्हारे लोग, मामकाः हो गया। पांडवास चैव, ये क्या है? पांडवास चैव क्या है? प्रभु जी यहाँ पर संधि है। हाँ, तो संधि को तो पांडव प्लस च प्लस एव। ठीक से बोलो। पांडवा प्लस च प्लस एव। ये पांडवा क्या है? पांडवा अकारांत पुल्लिंग, पांडव शब्दः बहुवचन, बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। हाँ, पहले हम विभक्ति बोलेंगे फिर वचन बोलेंगे। प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो पांडव शब्द है, पांडव। अकारांतः पुल्लिंगः पांडव शब्दः प्रथमा विभक्ति एक वचनम बहुवचनम। तो पांडव, पांडवः पांडवौ पांडवाः, जैसे देवः देवौ देवाः, अकारांत पुल्लिंगः। तो पहले हमको ये देखना है, ये अकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, इकारांत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। अभी तो
सभी पुल्लिंग की ही बात चल रही है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब आएंगे। तो पांडवाः, मामक पांडवाः प्लस च प्लस एव, पांडवाश्चैव, ये संधि का विषय है जो हम आगे पढ़ेंगे। च और एव ये दोनों ही अव्यय पद है। अव्यय पद क्या होता है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च वचनेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। तो 3 लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और चाहे कोई भी विभक्ति हो, कोई भी वचन हो, हम चाहे गुरुहु कहें, गुरवः कहें, मैं कहना चाहता हूं गुरु को ही पूजना चाहिए। गुरुहु एव पूजनीय, पूजनीय, हम कहते हैं गुरुओं को पूजना चाहिए बहुवचन में, गुरवः एव पूजनीयाः। तो गुरुहु और गुरवः, पूजनीयः, पूजनीयाः, इसका परिवर्तन हुआ, लेकिन एव एव ही रह जाए, चाहे आप कोई भी विभक्ति, वचन, लिंग का प्रयोग करें, संख्या कितनी भी नंबर हो, तो जिसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है, जो बदलता नहीं है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक ही रूप रहता है मतलब उसका और कोई रूप होता ही नहीं, वो एक ही होता है। जैसे यथा, तथा, अधः, ऊपर, उपरि, परितः, पुरतः, ये सब एव, च, ये सब अव्यय पद है, इसका कोई विकार नहीं होता। तो च और एव जस का तस रहेगा, उसको हम अव्यय कहेंगे। हो गया। तो मामकाः पांडवाश्चैव किम 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 अकुर्वत, किम अकुर्वत संजय, किम ये क्या है? ये हम आगे पढ़ेंगे। ये सर्वनाम पद है, कह शब्द है, ठीक है ना, का शब्द है। किम के कानी, किम के कानी, ये नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है। देखते हैं इसमें है कि नहीं। हाँ देखिए, पेज नंबर 9 पे है सर्व शब्द, ये सब सर्वनाम पद है। हाँ 28 पेज नंबर 10, 28 का शब्द, किम शब्द, शब्द ही किम है। ये पुल्लिंग में जब आता है तो कहा कौ के, कम कौकान, के न काभ्याम कई ही होता है। स्त्रीलिंग में नंबर 29 का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम का भी हो जाता है। और यही किम शब्द जब नपुंसक लिंग में आता है तो किम के कानी, किम के कानी। मिला सबको? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये किम जो लगा है, ये मकारांत नपुंसक लिंग सर्वनाम पद है। यहाँ पे सर्वनाम का उल्लेख करना पड़ेगा। ये अव्यय पद नहीं है, मूल शब्द ही है किम, और नपुंसक लिंग में भी उसका रूप किम ही रहता है, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है उसका। ऐसा क्यों? जैसे मैं कहना चाहता हूं कौन सी लड़की, का बालिका, ये हमने पढ़ा था पिछले एपिसोड में जब हम पढ़े थे लेवल 1 में। और हम कहना चाहते कौन सा बालक, कह बालक, सर्वनाम पद है, लेकिन पुल्लिंग के लिए कह बालक, स्त्रीलिंग के लिए का बालिका। और कौन सा फल खाना है, किम फलम, ठीक है। प्लूरल में हम कहना चाहते हैं काह बालकाः, काह बालिकाः। कह को के हो जाता है पुल्लिंग में, के बालकाः। ये ऐसा इसीलिए किया गया है, हालांकि पुल्लिंग में जैसे पांडवः पांडवो पांडवाः, देवः देवो देवाः ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि स्त्रीलिंग में भी काहा हो जाता है, का काहा,
तो इसमें कंफ्यूजन होगा, इसी पुल्लिंग में के का प्रयोग करते हैं, और इस सर्वनाम पद में ही ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए बालकः बालको बालकाः, और बालिका कहेंगे तो बालिका, बालिका का क्या होगा? बालिके। हाँ, उसमें भी प्लूरल में बालिकाः, राधा राधे राधाः। आकारांत स्त्रीलिंग जो है, आकारांत स्त्रीलिंग का लता लते लताः, बालिका बालिके बालिकाः। तो पुल्लिंग में बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, सॉरी, बालक शब्द का, हाँ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालकाः, और बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालिकाः, बालकाः बालिकाः, सेम रहता है। लेकिन सर्वनाम पद में ये किम शब्द जो है, सर्वनाम पद में इसका उल्टा होता है। का के काहा स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में कहा कौ के। उसमें के, पुल्लिंग में के यानी प्लूरल, प्रथमा विभक्ति प्लूरल। के बालकाः, के बालकाः, के साधवः, के गुरवः। लेकिन स्त्रीलिंग में के कहेंगे तो द्विवचन का बोध होगा, कौन, दोनों। प्लूरल में काः बालिकाः, काः छात्राः, काः लताः। थोड़ा सा बारीक, ये पढ़ते पढ़ते ही अभ्यास होगा और भाषा में प्रवेश होता जाएगा, इसीलिए इसको रटना बहुत जरूरी है। इसको कंठस्थ कर लेंगे तो आपको ही लाभ होगा। तो अब हम क्या बोल रहे थे कि मामकाः पांडवाश्चैव किम, किम का समझ गए, नपुंसक लिंग है। अकुर्वत संजय, ये अकुर्वत क्या है? प्रतिमा क्या है अकुर्वत? अकुर्वत प्रभु जी लीड लकार प्रथम पुरुष, और जैसे करोती का था ना प्रभु जी, उसी तरह हाँ, से ये चेंज हो गया है। तो इसकी बात हम अंत में करते हैं। और एक वचन, ये अकुर्वत एकमात्र शब्द है जिसकी कोई विभक्ति नहीं है, क्योंकि ये क्रियापद है, वर्ब है ये। तो उसकी चर्चा हम अंत में करते हैं। अब देखते हैं संजय, ये जो शब्द है ये कौन सी विभक्ति में है? संजय। भावना बोलो। किम अकुर्वत संजय। अकारान्तः पुल्लिङ्गः संजय शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन। हाँ, तो प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या होती है, कैसे आपको पता चला? देवः। और इसमें क्या है श्लोक में? संजय। विसर्ग है? नहीं, संजय है सिर्फ। हाँ, तो क्या हो सकता है? देखो, सही बताई तुमने, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं है। ये चतुर्थी विभक्ति एकवचन। नहीं नहीं नहीं, चतुर्थी विभक्ति कैसे होगा? प्रतिमा जी बोलिए। प्रीति चांद। प्रभु जी ये कर्ता कारक है। नहीं, कर्ता कारक, कर्तरी कारक कहते हैं। सॉरी कर्तरी कारक। देखो नीचे जो है, सप्तमी विभक्ति के नीचे जो है उसको देखो। हे देव, संबोधन, देव संबोध,
संबोधनम। हाँ, तो हे संजय, यहाँ हे पे संजय संजय। को धृतराष्ट्र किससे पूछ रहे हैं? संजय से। हे संजय, मेरे और पांडव के बीच, पांडव जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में डटे हुए हैं, उनके बीच में आगे क्या हुआ मुझे बताओ, हे संजय। तो हम कहते नहीं है कि रमेश तू मुझे बता क्या हुआ था, या लता तू मुझे बोल कल स्कूल में क्या पढ़ाई हुई थी। तो ये जो लता, रमेश, सीता, ये क्या है? संबोधन है। जब कोई नाम के आगे विसर्ग नहीं लगा है तो वो कर्तृकारक नहीं, वो कर्ता नहीं है वहां पे, वो संबोधन में। जी प्रभु जी, जी गॉट इट। हाँ। राइट। तो हम जो कहते हैं ना कि राम को बुलाना है तो हे राम नहीं कहेंगे, हे राम, हे कृष्ण, हे यादव, हे माधव। ये श्लोक में खूब मिलेगा आपको, हे माधव, हे मुरारी। ऐसे हमारे कीर्तन भी है ना, हे माधव, मुरारी, मुकुंद। तो वहां पे मुकुंद नहीं बोला जाएगा, विसर्ग नहीं है, मतलब वो संबोधन कर रहे हैं। हे जैसे कहां पे है? हरि नाम में ही तो है, नहीं है? प्रतिमा जी नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है ये? बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। जी प्रभु जी। कृष्णा, कृष्ण नहीं बोला जाता है। राम 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 नहीं है। तो हम किसको बुलाते हैं? दो अवस्था में बुलाते हैं। हम किसी को पुकारना होता है जो बहुत दूर है, तो हम भगवान से बहुत दूर हैं, तो हे कृष्णा, हे राम। और एक होता है जब व्यक्ति विपत्ति में पड़ी हो, आप कहीं से गिर रही हैं तो अचानक से सीढ़ियों से मम्मी, जो होता है पुकारना, ये आर्त, हम आर्त है ना, हम पीड़ित हैं इस भौतिक संसार में, तो हम आरती के साथ भगवान को पुकार रहे हैं। तो यहाँ पे संबोधन का प्रयोग हुआ है, हे संजय। अब रही बात अकुर्वत, तो आप लोग क्री धातु में आ जाइए। ये है, इसको धातु कहते हैं, धातु यानी क्रियापद। ये एकमात्र पद है पूरे श्लोक में जिसकी कोई विभक्ति नहीं है, और विभक्ति नहीं है यानी ये क्रियापद है। देखिए 16 नंबर पेज नंबर 16। इसमें है नहीं रुक, नहीं इसमें रूप दिया ही नहीं है। तो ये जो है क्री धातु है, डुक्री करने। अब डुक्री का ई और डू, ये दोनों को हटा दिया जाता, सिर्फ बचता है क्री, जिसका रूप बनता है लट लकार में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथा। इस प्रकार रूप बनते हैं। ठीक है, इसमें 6 लकार दिया है, इसकी हम आगे आलोचना करेंगे। ठीक है, इसको बस आज इतना दिखा दिया कि धातु का रूप है, ये विभक्ति नहीं है, ये वर्ब है। और क्रिया के 10 लकार होते हैं, जैसे इसके 21 रूप होता है, क्रिया के अधिक होते हैं। क्रिया 10 काल होते हैं,
जिसको हम लकार बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा लट, लुंग, रिंग, लुट, ला से शुरू होता है, इसलिए उसको लकार कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो मैंने समझाया सभी को समझ में आया? जी प्रभु जी। इसका अभ्यास कीजिए। और मैंने इसी प्रकार से इसलिए समझाया ताकि इसका महत्व आप समझ सकें। ये शब्द जो युयुत्सु शब्द है, ये सनद्यांत, एक अलग प्रकरण, अलग क्या कहते हैं उसको, अध्याय से बन के आया है। ये अलग चैप्टर से बन के आया है। सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको हम तभी वाक्य में, श्लोक में, रचना में, भाषा में प्रयोग कर सकते हैं जब उसमें विभक्ति लगी हो। अच्छा, जिसमें सुप विभक्ति, जैसे ये सब सुप विभक्ति कहते हैं इसको हम। देव शब्द के साथ सुप लगने से, सु लगने से देवः होता है, तो इसको विभक्ति कहते हैं, जो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो देव शब्द के साथ अलग अलग विभक्ति लगा के 21 प्रकार की विभक्ति लगा के 21 प्रकार के रूप हम प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार धातु है क्री, क्री धातु के साथ हम 10 लकार, हर एक लकार में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पे अगर हम देवः कर कहते हैं, देवः करोति, एक वचन एक वचन, देवौ कुरुतः, देवाः कुर्वन्ति, इसके साथ उसको आप रिलेट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया शब्द रूप। और धातु रूप में उसी क्री धातु के 10 लकार हैं। 10 लकार में, हर एक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन, तो कितने हो गए? 9। हाँ, 9 रूप हर एक लकार में बनते हैं। तो 10 लकार में कितने बनेंगे? 90। हाँ, 90 रूप बनेंगे। इसमें हालांकि 6 दिया हुआ है, जो जिन जिन लकारों का, जिन जिन कालों का, टेंसेस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, वही दिया हुआ है। ये सामान्य भाषा के लिए है, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ना चाहेंगे तो शास्त्र में 10 लकार का ही प्रयोग है, जिसमें एक आती है लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार मतलब जो घटना बहुत पहले घटित हुई थी। तो ये सामान्य लौकिक विषयों में, फिल्मों में भी नहीं दिखाया जा सकता ये सारी चीजें। जो घटना 1000 साल, 10,000 साल, 5,000 साल पहले घटित हुई थी, द्वापर युग में घटित हुई थी, उसका उल्लेख सिर्फ शास्त्र में है। तो वो जो लकार है, वो जो टेंस है, उसका शास्त्र में ही प्रयोग होता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको संपन्न करते हैं। लेकिन ये मैंने दिखाया कि एक वाक्य में एक क्रियापद अवश्य ही होगी, अन्यथा वो पूरा नहीं हो सकता। मैं और राम स्कूल के, और इतना बोल के मैं छोड़ दूं तो वाक्य पूरा नहीं हो। जा रहे थे, ये जो जाना है ये क्रियापद है। तो क्रियापद में तिंग प्रत्यय लगता है और विभक्ति में सुप विभक्ति लगती है। तो प्रत्यय और विभक्ति से युक्त शब्दों को ही पद कहा जाता है। इसीलिए एक सूत्र है, सुप तिङन्तम पदम, लिख लो। सुप तिङन्तम, तिंग क ख ग घ ङ, तिंग हलंत, सुप तिङन्त पदम, सुप तिङन्त पदम। यानी पद किसको कहते हैं? जिसमें या तो इधर सुप विभक्ति लगी हो, जैसे देवहा, देवाय, देवस्य, हरिणा, हरये, हरिभ्याम, इन सब में सुप विभक्ति लगी हुई है। या फिर करोति, पठति, अकुर्वत, अगच्छत, इसमें तिंग यानी धातु है वो। तो ये दोनों ही प्रकार से जो शब्द का संस्कार किया जाता है, या उसमें विभक्ति लगा दी जाए या फिर तिङन्त प्रत्यय लगा दिया जाए, तो ये दोनों का ही वाक्य में प्रयोग होता है। इसके अन्यथा किसी का प्रयोग ही नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं
अब डाइजेस्टिव मेडिसिन जो है, पेट के लिए जो मेडिसिन बनती है, वो सिप्ला भी बनाती हैं, सिप्लॉक्स भी बनाती हैं, होराइजन भी बनाती हैं, बहुत सारे 1000 कंपनियां दवाई बनाती हैं पेट के लिए या किसी भी चीज के लिए। अब वो दवाइयां तभी मार्केट में आएगी जब उसमें वो सर्टिफाइड होगा, मेडिकल कंपनी के द्वारा वो जब सर्टिफाई करेंगे कि नॉन टॉक्सिक है, ये हेल्थ के लिए बेनिफिट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका एक्सपायरी डेट है, उसको जब स्टैंप लगेगा तभी वो मार्केट में लाया जा सकता है। ऐसा हमने घर में बना दिया तो हम उसको दुकान में नहीं लगा सकते। उसी प्रकार जब तक किसी शब्द का सुबंत या तिङंत, तिङंत उसी में लगेगा जो क्रियापद होगी, सिर्फ ओनली वर्ब। बाकी जितने भी शब्द आप श्लोक में दिख रहा है सबका संस्कार विभक्ति से किया जाएगा, तभी उसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, श्लोक में ला सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सुप तिङंतम पदम। फिर कहते हैं कि अपदम न प्रयुंजीत, जो अपद है जिसको सुबंत या तिङंत से संस्कार नहीं किया गया है उसको हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो महादोष माना जाएगा व्याकरण से। ठीक है, सभी को क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किस किस को समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया? प्रति चांद, बोलिए प्रति चांद। प्रभु जी वो लास्ट पार्ट आप दोबारा रिपीट कर दोगे? एक तो सुबंत होती है जिसको हम विभक्ति कहते हैं, सिंपल, और तिङंत जिसको हम वर्ब कहते हैं, धातु। ठीक है, तो जैसे अभी अकुर्वत शब्द आया वो चला गया उस चैप्टर में, धातु में, और बाकी जितने भी तावकाः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम संजय, ये जितने भी शब्द है अकुर्वत को छोड़ के सभी सुबंत विभक्ति, मतलब विभक्ति लगी हुई है, और अकुर्वत में तिङंत का प्रत्यय लगा हुआ है। वो हम धीरे समझ जाएंगे, आज पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार के स्टैंप लगे हुए हैं। जी। हाँ, एक में विभक्ति का स्टैंप लगा हुआ है, एक में धातु का स्टैंप लगा हुआ है। जब तक किसी शब्द में विभक्ति का स्टैंप नहीं लगता तब तक हम उसको श्लोक में प्रयोग नहीं कर सकते। और इसी विभक्ति का और एक नाम है सुबंत विभक्ति। अभी मैंने बताया ना सुप तिङंतम पदम, तो सुप अंत में हो जिसका वो है सुबंत। ये नामकरण किया गया है। जैसे हम कहते हैं ना हरियाणवी गाय, तो जो हरियाणा से हो, हरियाणवी में, हरियाणा में एक ही प्रकार की गाय थोड़ी होती है, बहुत प्रकार की है जी। लेकिन हरियाणवी कहते हैं। गुजराती गाय, तो गुजरात में एक प्रकार की गाय थोड़ी है, गिर की प्रजाति अलग है, कच्छ की प्रजाति अलग है, तो प्रभाव क्षेत्र की अलग है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की गाय हैं, लेकिन सबको हम कहेंगे गुजराती गाय, राजस्थानी गाय, कर्नाटकी गाय। तो इस प्रकार से जिसके जो गुजरात से हो उसको हम गुजराती कहेंगे। इसी प्रकार भले कोई भी विभक्ति लगी हो, पंचमी विभक्ति की बहुवचन लगा हो, कोई भी लगा हो, इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कुछ भी हो, लेकिन विभक्ति से आ रहा है तो हम उसको सुबंत पद कहेंगे। कौन सा पद कहेंगे? सुबंत पद। हाँ, सुबंत पद कहेंगे। तो सुबंत पद क्लियर हो गया। अब जी अकुर्वत, अकरोत, क्रियताम, गच्छति, पठति, पठ्यताम, गच्छतात, अधमत। अभी श्लोक आएगा शंखान दधमो पृथक पृथक, धम्मा धातु है, दधमो, सभी ने अपने अपने शंख को बजाया। ये जो बजाया है ये धातु, वो ये धातुओं को हम क्या कहेंगे?
अब 10 लकार में से उठा के कोई भी आप उसमें प्रत्यय लगा दो, कोई भी स्टैंप आप लगाओ, लेकिन है तो वो वर्ब। तो जिसके अंत में तिंग प्रत्यय हो उसको तिंगंत कहते हैं। जैसे हमने सुबंत बताया वैसे तिंगंत। और ये दोनों का स्टैंप लगा हुआ जो शब्द होगा उसी को हम शब्द कहेंगे, उसी को हम पद कहेंगे, और पद बनने के बाद ही उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? जी प्रभु जी। जी सभी को समझ में आ गया? हाँ, तो आप लोग पढ़िए और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर आगे का मार्ग आपको आसान लगेगा, ठीक है ना? अभी हम स्लो चल रहे हैं, आपको समय भी मिल रहा है। अभी इसको कंप्लीट कीजिए। जब एक बार कंप्लीट होगा तो मैं दोबारा इसको लेके चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम कंठस्थ ना भी हो तो बार बार पढ़ेंगे तो एक संस्कार हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी शब्द कह दूं और मैं कहूं राजभ्य, तो आपके दिमाग में ये छाप होना चाहिए, ये या तो चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का बहुवचन हो सकता है, शब्द है राजन। उसी प्रकार जब हम क्रियापद बोलेंगे, ये पठ धातु है, लट लकार का बहुवचन है। ये धीरे धीरे धातु पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दो चीज फाउंडेशन संस्कृत का। आगे समझ, कोई श्लोक आप खोल के बैठिए गीता का कहीं का भी, तो आपको विभक्ति समझ में आएगा। जैसे विभक्ति आ गया, जैसे अभी आपने बताया धर्म क्षेत्र, अच्छा ये लोकेटिव है, तो आपको पता चल गया ये स्थान बता रहा है। धर्म क्षेत्र बोलने पर भी इट इज टॉकिंग अबाउट अ लोकेशन। व्हाट काइंड ऑफ धर्म क्षेत्र? ना कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र का विशेषण है। तो विशेषण भी उसी विभक्ति वचन में होती है। जैसे हम कहेंगे बालक को क्या कहेंगे? सुंदर बालक कहेंगे, है ना? सुंदरी बालक कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक स्त्री को सुंदरी स्त्री कहेंगे, सुंदर स्त्री नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिंग वचन के अनुसार वो विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है। विशेष्य यल्लिंगम विभक्ति वचनम चाहिए। अब बहुत सारे बालक खड़े हुए हैं, विद्वान बालक, तो विद्वान शब्द का रूप होता है विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। तो विद्वांसः बालकाः, विद्वान बालकाः नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें जितने वचन हैं हमको इतने ही वचन प्रयोग करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जी हाँ, अगर एक स्त्री खड़ी है तो विदुषी स्त्री कहेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंगा है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो ये चीजें धीरे 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 अनफोल्ड होती जाएंगी, ठीक है ना? अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। फिर आप श्लोक उठाएंगे तो आपको अच्छा ये यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये ग्रामर बिना पढ़े ही हम श्लोकों को समझने का तरीका है। मैं जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ विदाउट स्टडिंग द ग्रामर, लेकिन इसमें क्या है, आपको शब्द का रूप पता होना चाहिए कि अमुक शब्द का ये चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है। इसका बोध नहीं होगा तो श्लोक में मैं कुछ भी बताऊं कि ये पंचमी विभक्ति या फिर ये लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि मैं इसको समझा रहा हूं। चलिए, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।